इधर महाराज भगवान भोले बाबा ने कहा है कि किस बात पर आप हमसे इतनी नाराज हैं। तो समझाते हुए पूछने लगे हैं भोले बाबा, आज हम ये जानना चाहते हैं कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड किसके हैं। भोले बाबा ने कहा कि हम समझ गए कि ये काम किसका है। लगता है कि यहाँ पर बाबा देवर्षि नारद जी आए थे। जानना चाहती हो कि ये मुंड किसके हैं। मैया ने कहा हाँ, हम ये जानना चाहते हैं। जवाब दिया तो सुनिए, ये मुंड किसी और के थोड़ी नहीं है, ये मुंड आपके हैं। जितनी बार आप मरती गई आपके मुंडों की माला बना करके हम पहनते गए। जैसे ही ये शब्द सुना पूछने लगे भोले बाबा, यदि हम मरते गए फिर आप। भोले बाबा ने कहा कि हम नहीं मरे। बोले क्यों? क्योंकि हमें अमर कथा का ज्ञान है, हम अमर हैं। मैया ने कहा कि यदि आप अमर हैं तो हम भी अमर होना चाहते हैं। हमें मरने से बहुत डर लगता है, आप हमें अमर कथा सुनाओ ना प्रभु। भगवान ने कहा कि नारियों के वश की बात नहीं है कथा सुनना। बोली क्यों? जवाब दिया क्योंकि नारियों को नींद बहुत ज्यादा आती है। अब नींद ज्यादा क्यों आती है इसका कोई कारण पता ही नहीं चलता। या तो खाना ज्यादा खाती है या फिर काम करते करते थक जाती है, इस वजह से जल्दी सो जाती है। लेकिन हकीकत में नारियों को नींद ज्यादा आती है। यदि देखा जाए तो यहाँ आधे लोग सो रहे होंगे। और कुछ कुछ माताएं बहनें हैं घूंघट का फायदा उठा लेती हैं। लंबा सा काट लिया घूंघट और फिर पता ही नहीं चलता कि ये जाग रही हैं कि सो रही हैं। हम कहें कि भजन बोलो, अब घूंघट काट के चुपचाप बैठी हैं, हमें पता ही नहीं चलता गा रही हैं कि बैठी सो रही हैं। अच्छा, सभी वक्त एक भजन बोलेंगे तालियों का सहारा लेकर। बनवारी हो गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
मर्जी हो गई। तुम्हें क्षमा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बोलिए कन्हैया लाल की। तो आइए महाराज देखते हैं भगवान की पावनमयी कथा की ओर। आज मैया सती जी जब भगवान भोले बाबा से जिद करने लगी कि हम भी मरना नहीं चाहते हैं, आप हमें अमर कथा सुनाइए। तो भगवान भोले बाबा ने कहा कि हम अमर कथा तो सुनाएंगे, लेकिन जब हम अमर कथा सुनाएं तो आप हमें हुंकरा जरूर देती रहना।
ताकि हमें इससे पता चलता रहेगा आप कथा सुन रही हैं। आज महाराज मैया सती जी ने कहा कि भोलेनाथ आप चिंता न करें, लेकिन आप हमें अमर कथा सुनाएं। तो महाराज आज भगवान भोले बाबा मैया सती जी को साथ में लेकर के घने से जंगल में पहुंचते हैं और घने से जंगल में जाकर के भगवान भोले बाबा ने डमरू बजाया। डमरू की आवाज को सुन करके सभी पशु पंछी जंगल को छोड़ करके भाग जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ मैया सती जी को साथ में लेकर के बैठ जाते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ बैठे उसी वृक्ष पर एक तोते का घोंसला रखा था, जिस घोंसले में एक अंडा था। जब कथा प्रारंभ हुई तो उस अंडे से एक बच्चा निकला। जब बच्चा निकला इधर भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने लगे हैं और मैया सती जी हुंगरा दे रही है। बाघंबर प्रभु ने मंगवाए बैठी आसन मारे, कथा सुनाने लगे उमा को शिव शंकर त्रिपुरारी। उमा के पड़ गए सोता हुंगरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंगरा दे रयो तोता। भगवान भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं, मैया सती जी सुन रही हैं। इधर मैया को जब नींद आने लगती है वह तोती का बच्चा मैया सती जी के बदले में हुंगरा देने लगा। बाघंबर प्रभु ने मंगवाई बैठी आसन मां, कथा सुनाने लगे उमा को शिव शंकर त्रिपुरारी। उमा के पड़ गए सोता हुंगरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंगरा दे रयो तोता।
रुकी आई नींद बहार उमा के पड़ गए सोता हुकरा दे रयो तोता उमा के पड़ गए सोता हुकरा दे रयो तोता जब कथा पूर्ण हुई भगवान भोले बाबा ने अपने नेत्र खोल करके जैसे ही सती जी से कहा है कि सती जी अब तो आप अमर हो गए। सती मैया ने जैसे ही अपने नेत्र खोले तो कहने लगी भोलेनाथ हमने अमर कथा सुनी ही नहीं पाई तो भला हम अमर कैसे हो सकते हैं। जैसे ही ये शब्द सुना भगवान भोले बाबा क्रोधित होकर के उठ करके खड़े हो गए। पूछने लगे कि आपने यदि अमर कथा नहीं सुनी फिर किसने सुनी। जवाब दिया प्रभु हमें तो नींद ने दबोच लिया था। जैसे ही ये शब्द सुना अब भगवान भोले बाबा बहुत क्रोधित हैं, हाथ में त्रिशूल लेकर के उठ करके खड़े हो गए और कहा है कि जिसने भी अमर कथा सुनी है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज महाराज भगवान भोले बाबा का जैसे ही क्रोध उस तोती के बच्चे ने देखा, आज वो तोती का बच्चा उस वृक्ष को छोड़ करके जैसे ही उड़ा है तो भगवान भोले बाबा की नजर उस बच्चे पर पड़ी। वो समझ गए कि कथा सुनने वाला कोई और नहीं बस इसी बच्चे ने सुनी है, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये अमर कथा किसी और को सुनाएगा, वो किसी और को सुनाएगा। धीरे धीरे ये सारा संसार अमर हो जाएगा और जब सारा संसार अमर हो जाएगा तो फिर ईश्वर को कौन याद करेगा।
आज तोते का बच्चा उड़ता हुआ आगे आगे जा रहा है। भगवान भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लिए पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। वेद व्यास जी की पत्नी आरूढ़ी छत पर खड़ी होकर के अपने केसों को सुखा रही थी। अचानक से उन्हें जब जमहाई आई, मुख द्वारा वही तोती का बच्चा पेट में प्रवेश कर लेता है। भगवान भोलेनाथ दौड़ते दौड़ते वेद व्यास जी के द्वार पर रुक जाते हैं। पूछने लगे, व्यास जी आपके घर में हमारा एक चोर छिपा है। व्यास जी ने कहा कि यदि आपका चोर हमारे घर में है तो आप हमारे घर की तलाशी ले लीजिए। आज महाराज भगवान भोले बाबा कहने लगे हैं वेद व्यास जी से कि आपके घर में नहीं बल्कि आपकी पत्नी के गर्भ में है हमारा चोर, और जब भी वो बालक पृथ्वी पर जन्म लेकर के आए आप हमें खबर भेज दें। व्यास जी ने कहा ठीक है। व्यास जी इतनी बात कहने के बाद वहां से चले जाते हैं। भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। प्रमाण ये मिलता है कि धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन वेद व्यास जी की पत्नी ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ स्वयं चलकर के व्यास जी के द्वार पर पहुंचे हैं और आवाज लगाने लगे, व्यास जी हमने आपसे कहा था कि आपकी पत्नी के गर्भ से यदि कोई भी पुत्र या पुत्री कोई भी संतान जन्म लेकर के आए आप हमें खबर भेजें, लेकिन आपने हमें कोई खबर नहीं भिजवाई। व्यास जी ने कहा प्रभु क्षमा करो, खबर तो हम भिजवाते लेकिन किस बात की खबर भिजवाते जब अभी तक कोई संतान ने जन्म ही नहीं लिया है। भगवान भोले बाबा ने जब ये बात सुनी तो अपनी शक्ति द्वारा उस बच्चे को आवाज लगा करके कहने लगे, बेटा अरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए, अब तो लौट करके आ जाओ पृथ्वी पर। गर्भ से ही आवाज लगा करके उस बच्चे ने प्रभु से कहा, क्षमा करना भगवान, हम ऐसे समय में पृथ्वी पर जन्म लेना नहीं चाहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति मोह माया में फंसा हुआ है। और हम आकर के मोह माया में फंसना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग मोह माया से दूर रहने के लिए बैरागी बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, अपना सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इतना मोह है कि पूरी तरह से नींद भी नहीं आती है। सुबह 4 ही बजे जाग जाते हैं, सपने सजाते हैं कि हम अपने बेटा बेटी के लिए क्या क्या बनाएं। हर व्यक्ति मोह माया में फंसा है। कहते हैं यदि हम गृहस्थ जीवन जिएंगे तो हमें हर चीज की जरूरत पड़ेगी, धन की भी जरूरत पड़ेगी, व्यवहार व्यापार हर चीज की जरूरत पड़ेगी। यदि हम गृहस्थ जीवन जिएंगे तो गृहस्थ जीवन जियो, अच्छी बात है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना गया है। लेकिन कर्म तो अच्छे करते रहिए।